आगे आ गया, एकदम आ गया। सहाबाओं के लिए ऐसे मिले हुए थे। जब हिजरत करके अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का से मदीना की जब हिजरत की तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने एक बयान किया जिसके अंदर भाईचारे का बयान किया। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत करके गए मक्का के अंदर। एक सहाबी थे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो कहने लगे भाई मेरी 2 बीवी है और बहुत सारा माल है मेरे पास। बहुत सारा मेरे पास माल है और जो बीवी आप जिसको आप पसंद करो मैं उसको तलाक दे दूँ, फिर आप उससे निकाह कर लेना, और इतना इतना मेरे पास माल है, आप माल ले लो। तो वो कहने लगे भाई आपका माल आपको की मुबारक हो और आपकी बीवी आप ही को मुबारक हो, मुझे तो बाजार का रास्ता बताऊंगा। तो ऐसे उनके दिल मिले हुए थे। आज हमारे दिल मिले नहीं है तो क्या दिल के अंदर पता नहीं नफरतें, भाई भाई का दिल नहीं मिले ले। इसी वजह से आज क्या हो रहा है कि एक दुकान है उसमें भी केस चल रहे हैं, एक खेत है उसमें भी झगड़े चालू है, क्योंकि दिल मिले नहीं है। सहाबाओं के दिल मिले थे तो ये मामला था। इसलिए मिल के बैठने से अल्लाह हमारे दिलों को मिलाएगा, अल्लाह हमारे दिलों से अंदर से नफरतें निकालेगा, मोहब्बतें डालेगा। मोहब्बत और नफरत डालने वाली जात अल्लाह की है। किसकी है? अल्लाह की है। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि नूह अपनी किश्ती के अंदर जोड़े बिठाओ, जोड़े जोड़े बिठाओ, शेर का जोड़ा बिठाओ, गाय का जोड़ा बिठाओ, बिल्ली का बिठाओ, चूहे का बिठाओ, जोड़े जोड़े बिठाओ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया वाली ताला आप कह रहे शेर का जोड़ा बिठाओ, गाय का जोड़ा बिठाओ, बिल्ली का जोड़ा बिठाओ, चूहों का, तो क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है। ये तो एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। कि शेर तो गाय को खा जाएगा और बिल्ली चूहे को खा जाएगी, तो दुश्मन है एक दूसरे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नूह इनके अंदर नफरत डालने वाले कौन है और मोहब्बत डालने वाले कौन है? क्योंकि अल्लाह आप इनके अंदर नफरत भी हम डालेंगे, मोहब्बत भी हम डालेंगे। इसलिए सहाबाओं के दिल मिले हुए थे। इसलिए हमारे बुजुर्ग हर वक्त ये फरमाते हैं कि भाई मिल के बैठो, ऐसे मिल के बैठो कि जैसे सहाबा बैठते थे मिल के, और बड़ी अजमत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे, बड़ी अजमत के साथ सुनते थे, बड़ी अजमत के साथ। और बात को आप जाकिर बन के सुनते थे और मुबल्लिग बन के बात को पहुंचाते थे सहाबा, क्योंकि सहाबा सारे के सारे दाई थे। सारे सहाबा कौन थे? दाई थे, दीन की बात को पहुंचाने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात के सुनते थे वो बात दूसरों तक पहुंचाने का काम सहाबा का था, क्योंकि सहाबा सारे दाई थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर आपने आखिरी खुतबा दिया, उसके बाद फरमाया कि मेरे सहाबा मैंने तुम तक के दीन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? सारे सहाबाओं ने एक जबान होकर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हम तक दीन नहीं पहुंचाया बल्कि दीन का हक अदा कर दिया, बल्कि दीन का हक अदा कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, उलमा इकराम फरमाते हैं, और अल्लाह को गवाह बनाया। किसको गवाह बनाया? अल्लाह को गवाह बनाया कि अल्लाह तूने गवाह रहना, तो अल्लाह तूने गवाह रहना, अल्लाह तूने गवाह रहना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाह बन गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक के पूरा दीन पहुंचा दिया। अमानत है, दीन अमानत है। इसलिए अल्लाह वाले क्या फरमाते हैं कि अगर हमको लफ्ज अल्लाह भी आता है तो हमारा काम है कि हमारा काम है कि हमको ये बात हर बंदे तक के पहुंचाना जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाया कि जो भी यहाँ पर हाजिर है, जो हाजिर है, अब इनका ये काम है कि जो यहाँ पर हाजिर नहीं उन तक के बात को पहुंचाना। तो सारे सहाबा उलमा इकराम फरमाते कि जो सहाबा सारे के सहाबा 1.25 लाख सहाबा थे, जिनका रूप जिधर था वो उधर चल दिए, अल्लाह के दीन के खातिर उधर चल दिए। जबकि सहाबा मक्का के अंदर पैदा हुआ और उनकी कब्रें कहाँ बनी? किसी की मिस्र के अंदर, किसी की कहीं, किसी की कहीं, किसी की कहीं। और मक्का मदीना के अंदर 13 या 14 हजार सहाबा की कब्रें मिलती है, उलमा इकराम फरमाते हैं। बाकी पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। और सहाबा ऐसी ऐसी जगह पर गए जहाँ पर आदमी इंसान नहीं पहुंच सकता, जहाँ पर जाने में भी तकलीफ होती है। ऐसी जगह पर सहाबा अल्लाह के दीन की बात को लेकर गए कि अल्लाह के बंदों तक के अल्लाह का दीन कैसे पहुंच जाए।
हर दुनिया का बचने वाला एक एक इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला कैसा बन जाए, ये फिगर थी सहाबा की। ये फिगर थी जो अल्लाह के नबी की फिगर थी, वही सहाबा की फिगर थी। इसलिए सारे सहाबा दाई थे और दाई के साथ अल्लाह की मदद होती है। दाई के साथ अल्लाह की मदद होती है। और जो मदद नबियों के साथ होती है वही मदद दाई के साथ होती है। वही मदद दाई के साथ होती है। वही मदद अल्लाह सहाबाओं के साथ भी अल्लाह ने करके दिखाई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं, बनी इसराइल को। जब कौम को लेकर चले तो फिरौन को पता चला कि बनी इसराइल तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं, तो फिरौन भी अपना लश्कर को लेकर चला बनी इसराइल के पीछे। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर जा रहे तो सामने दरिया आ गया, समुद्र आ गया। तो वो बनी इसराइल जो थे, मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो दाई नहीं थे बल्कि आबिद थे। वो कौन थे? आबिद थे। तो ये कहने लगे, मूसा तूने तो हमको मरवा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम तूने तो हमको मरवा दिया कि आगे तो दरियाएं हैं और पीछे फिरौन का लश्कर है, हम तो अब हलाक हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम दाई थे। उलमाए किराम फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम दाई थे। तो उन्होंने कहा तुम घबरा मत, मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह है। तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पानी के अंदर अपनी लाठी को मारे, अपने आथा को मारे, तो अल्लाह ने 12 रास्ते निकाले, 12 कबीलों को निकाला। और 12 कबीले उलमाए किराम फरमाते 12 कबीलों को उन रास्तों से निकाला। और रास्तों फरमाते हैं कि उन रास्तों के अंदर खिड़कियां भी बनी अल्लाह ने कि दूसरा कबीला दूसरे कबीले को देख ले। ऐसा नहीं हो कि दूसरा कबीला है सोचे कि भाई वो दूसरे का क्या हुआ होगा, कहीं हलाक नहीं हो गया हो। तो इसलिए एक दूसरे को देखते हुए वो दरिया को पार किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम दाई थे, अल्लाह ने उनके साथ मदद उतारी और अल्लाह ने दरिया के पार बनी इसराइल को पार किया। इसी तरह से ऐसे ही मामला सहाबाओं के साथ भी आया। साथ भी नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला जो दावत देने के लिए जा रहे हैं, दावत देने के लिए निकले तो सामने दरिया नील आ गया। दीन की मेहनत करने के लिए जा रहे हैं और दीन के दाई है, सामने दरिया आ गया। अब दरिया आ गया तो क्या करे, पानी को हाथ में उठाया और कहने लगे तू तो मखलूक है, तू क्या नफा नुकसान पहुंचाने में अल्लाह की मोहताज है, ना तू डुबा सकता है, ना नफा पहुंचा सकता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं साथ भी नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घोड़े पानी में डाल दिए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए अल्लाह ने रास्ते निकाले पानी में से, और साथ भी नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह ताला ने पानी पे चलाया। उनके घोड़ों को पानी पे चला अल्लाह ने। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि उनके घोड़े पानी पे चले, उनकी ताक, उनकी जो घोड़ों की ताक आती ना, वो टक के पानी के अंदर नहीं डूबी। ऐसी मदद कि दाई के साथ अल्लाह की मदद होती है। साहबी दाई थे, पूरे के पूरे दाई थे, दीन की मेहनत करने वाले थे। उम्मत का दर्द उनके सीने के अंदर था, उम्मत का दर्द उनके सीने के अंदर था। इसलिए एक एक इंसान की फिक्र करते थे वो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने के अंदर एक आदमी मुर्तद हो गया, हबला नाम का आदमी। तो मुर्तद होकर दूसरी जगह उन्होंने हिजरत करके दूसरी चले गया और बादशाह ने उनको बुला लिया। वहाँ जो नसरानी बादशाह था, उस जमाने के जो भी नसरानी बादशाह होते थे, जो बादशाह होते थे, और जो साहबा अगर जो मुर्तद होते थे या उनको ऐसा पता चलता था कि ये थोड़ी सी इन पर कोई वैसी बात हो जाती थी, हाँ, वो 3 साहबा का वाक़या लिखे लेते हज़रत शेख ने 3 साहबा का वाक़या नहीं लिखा कि वो अल्लाह के रास्ते में नहीं गए, किसी वजह से रुक गए। तो उनको खट कह रहा है कि भाई तुमको ये मुसलमान तुमको जलील कर रहा है, नहीं कबूल कर रहा है, तो हमारे पास आ जाओ, हम तुमको बादशाह दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। बाकी उन्होंने उनका कहने लगे कि मेरे को ये मामला आ गया, उनके खत को तंदूर में डाल दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने के एक आदमी मुर्तद हो गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को पता चला कि पहले तो पूछा, कारगुजारी ली, जैसे अपन लेते हैं कि फला आदमी दिख रहा फला। तो बहुत दिनों तक के पता चला कि वो आदमी नजर नहीं आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को। फिर पूछा कि भाई वो फला आदमी वो नजर नहीं आता, किधर है, क्या है? तो क्योंकि उस साहबा ने बताया कि वो तो मुर्तद हो गया, वो तो फला जगह चले गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने सोचा कि भाई मेरे होते हुए, अगर मेरे होते दुनिया के अंदर से एक भी आदमी बगैर ईमान के साथ चलेगा, तो मैं अल्लाह के सामने अगर खड़ा हुआ और मुझे अल्लाह ने सवाल कर लिया कि तुम्हारे उम्र तुम्हारे होते हुए दुनिया के अंदर इंसान, दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी का उम्मती बगैर ईमान के साथ दुनिया से कैसा आ गया, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ये फिक्र थी उनके अंदर। तो 2 साहबा को भेजा उसके बाद, जाओ उनको जाकर दावत दो और उनको बोलो कि तुम ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर वापसी आ जाओ। तो साहबा ने सफर किया। उस जमाने के अंदर सफर भी बहुत दिनों का हुआ करता था, 15 दिन का, 20 दिन का। हमारे शरीर सफर नहीं था कि भाई चलो अभी खरगोन से आना था तो 2 घंटे 2.5 घंटे में आ गए, या तो इंदौर जाना 3 घंटे 4 घंटे, मुंबई गए तो 12 घंटे, ऐसा था। ऐसा सफर है हमारा आज के जमाने के अंदर। बहुत सहूलियत कर दी अल्लाह ने,
बहुत सहूलियत कर दी अल्लाह ने आज के ज़माने के अंदर। वो सहाबा के दौर के अंदर कई कई दिनों का सफ़र करते थे, जंगलों का भूखे प्यासे सफ़र करते थे सहाबा। तो कई दिनों का सफ़र करने के बाद उस शख्स के पास पहुँचे और जाके उससे मिले और उसको दावत दी और कहने लगा भाई इस्लाम के अंदर दाखिल हो जा, तू ईमान लेकर आ जा, वापसी ईमान के अंदर आ जा। तो कहने लगा कि मैं ईमान के अंदर दाखिल होने के लिए शर्त मैं तैयार हूँ, बाकी मेरी दो शर्तें। मेरी दो शर्तें ये है कि तुम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की लड़की से मेरा निकाह करवा देना और मुझे खलीफा बना देना, मुझे बादशाह बना देना। तो साहबा ने क्या कि भाई देखो लड़की का मसला है, निकाह का मसला है तो हम करवा देंगे, बाकी रही हुकूमत की बात, रही बादशाह की बात, वो तो मशवरे की चीज़ है, वो हम उसके लिए हाँ नहीं बोल सकते। फिर साहबा ने वापसी सफर किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास गया, सारी कारगुजारी सुनी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि उसकी दोनों शर्तें, दोनों बातें मान लो, उनकी दोनों बातें मान लो, दोनों बातें मान लो। फिर वो साहबा ने सफर किया और सफर करने के बाद फिर जाके जिस बस्ती के अंदर पहुंचे तो सामने से एक जनाजा आ रहा था, सामने से एक जनाजा आता हुआ देखा और वो उन्होंने पूछा कि भाई ये जनाजा किसका है? तो उन्होंने बताया कि वो फला शख्स का है, जिस शख्स के पास वो जा रहे थे उसी शख्स का जनाजा था, अबला का। और जब ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला तक के पहुंची तो कहने लगे तुम उनकी दोनों बातें मान लेते तो आज वो बगैर ईमान से जाता बल्कि ईमान के साथ चले जाता। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को इतना गम हुआ कि साहबा के अंदर दर्द था, उम्मत का फिक्र थी कि किस तरह से दुनिया के हर बसने वाला इंसान, दुनिया के अंदर बसने वाला इंसान दीनदारी पर और अल्लाह के दीन पर और अल्लाह के काम पर और अल्लाह के नाम पर कैसा दुनिया के अंदर खड़ा हो जाए, कि इसकी आखिरत बन जाए, इसकी जन्नत बन जाए, इसका ईमान बन जाए, अल्लाह इससे राजी हो जाए। यह मकसद था, यही मकसद था उनका। साहबा ऐसी जगह पहुंचे जहां पर आदमी नहीं जा सकता। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पोते ने ख्वाब देखा, देखा कि एक दीवार हजरत जुल्करनैन ने बनाई थी, याजूज माजूज के लिए एक दीवार बनी है। और याजूज माजूज की जो कौम, बहुत सारी कौम है, दो आदमी का नाम नहीं है बल्कि वो कौम है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। उलमा इकराम फरमाते कि इंसानों से भी ज्यादा उनकी बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है उनकी। तो हजरत जुल्करनैन ने उनके लिए एक दीवार बनाई है, वो दीवार बनी उनके लिए। तो उन्हें जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पोते ने जब ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर ही देखा कि दीवार गिर गई, वो दीवार गिर गई ख्वाब के अंदर। तो फिर उन्होंने सुबह उठकर तस्कील की, वो नौजवानों की तस्कील थी। तो गालिबान उसके अंदर किताब के अंदर 300 आदमी को तैयार किया। वो 300 आदमी तैयार हुए, नौजवान तैयार हुए, घुड़सवार, और वो कई दिनों का सफर करने के बाद वो बस्ती के अंदर पहुंचे जहाँ पर उन्होंने ख्वाब देखा था। वहां पे ख्वाब देखा था, वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे अजानों की आवाज सुनी उन्होंने, और बड़े अफसोस के अंदर पड़ गए कि यार ऐसी जगह पर जहाँ पर मुसलमानों की बस्ती मौजूद है, यहाँ पर अल्लाह के दीन का काम हो रहा है, अजानें हो रही है, अल्लाह के हुक्म पूरे हो रहे हैं, क्या बात है। और वहां पे देखा तो दीवार तो सही सालिम थी। फिर उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे तक के यहाँ पर दीन कैसा आया, तुम्हारे तक के दीन कैसा आया। तो साहबा को हुलिया बताने लगे और साहबा की कब्रें बताई, ऊँटों की हड्डियां बताई, और ऐसे कहने लगे बड़े बड़े पगड़ी वाले, हम उनकी जबान नहीं समझते थे, हमारी जबान नहीं समझते थे, हमारी बात नहीं समझते थे, हम भी नहीं समझते थे, बाकी उनके अमल पर और उनकी जिंदगी देखकर हम ईमान लेकर आ गए, साहबा की जिंदगी देखकर ईमान लेकर आ गए। तो साहबा ऐसी जगह पहुंचे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर उलमा इकराम ने मशवरा किया कि साहबा जहाँ नहीं पहुंचे हम वहाँ पर जाएंगे, अल्लाह के दीन की बात को लेकर, अल्लाह के दीन की बात को लेकर पहुँचेंगे हम। उन्होंने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद तय हुआ कि फला बस्ती के अंदर जाना है। उलमा इकराम ने मशवरा करने के बाद बहुत दिनों का सफ़र किया, गालिबन तीन महीने का सफ़र किया। 3 महीने का सफ़र करने के बाद सोचा कि वो सामने बस्ती दिख रही है, सुबह जाकर वहां पर हम दावत देंगे, यहाँ पर कयाम कर लो। जब सुबह फजर का वक्त हुआ तो वहां से अजानों की आवाज सुनी, उन्होंने वहां से अजानों की आवाज सुनी साहबाओं ने। तो साहबाओं ने दोस्तों अल्लाह के दीन के खातिर अपने वतन को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। क्या साहबाओं के दोस्तों के साहबा के जज्बात नहीं थे, साहबाओं के दिल नहीं थे? बाकी उनको एक बात की फिक्र थी कि मेरा अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन कैसा पूरी दुनिया के अंदर गालिब हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से, पूरी दुनिया के अंदर। साहबा की सबसे बड़ी कुर्बानी क्या है? उलमा इकराम फरमाते कि साहबा की सबसे बड़ी कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को छोड़ना, सबसे बड़ी कुर्बानी उनके चेहरे मुबारक को देखना। साथ हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में भेज रहे हैं।
कल क़यामत के दिन उलमा इकराम फरमाते हैं कि जितने भी उलमा इकराम दुनिया के अंदर है, उनका सारों का झंडा हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में होगा, उनके हाथ के अंदर झंडा होगा। कितने बड़े आलिम होंगे वो। तो उनको अल्लाह की ने कह रहे कि माँ जाओ अल्लाह के रास्ते के अंदर, जाओ अल्लाह के रास्ते के अंदर। यमन का हाकिम बना के भेज रहे और कह रहे कि माँ तुम अल्लाह के रास्ते में जाओ, और जब तुम वापसी आएंगे तो मुझे नहीं पाओगे, मुझे नहीं पाओगे। तो हजरत माँ रज़ी अल्लाह तआला के अंदर आंखों के अंदर आंसू आ गए। सोच उनके दिल के अंदर ये बात आ गई कि अल्लाह के नबी हम अब दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, अब वो दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे। तो सहाबा के जज्बात क्या हुआ कि अल्लाह के दीन पे लगे, सारे के सारे अल्लाह के दीन पे लगे। किसी सहाबा को ये नहीं मिलता कि सहाबा ने अपने लिए कोई वतन किसी मुल्क का सफर किया, अपनी जात के लिए नहीं किया, अल्लाह के दीन के लिए किया, अल्लाह के दीन के लिए किया कि अल्लाह का दीन कैसा जिंदा हो जाए, अल्लाह का दीन 100% हर इंसान के जिंदगी के अंदर कैसा आ जाए। सारे सहाबा ने इसलिए सफर किया अल्लाह के दीन के लिए। जंगलों के अंदर कई दिनों का सफर करते थे, जंगलों के अंदर कहीं खाने को नहीं मिलता था, फिर भी अल्लाह के दीन के खातिर जा रहे हैं, अल्लाह के दीन के खातिर। ये थी कुर्बानी सहाबा की, अनगिनत कुर्बानी सहाबा की। इतनी कुर्बानी सहाबा की, इतनी कुर्बानी है कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, और ना ही सहाबा की छोटी कुर्बानी बोल सकते। हर सहाबा की बड़ी से बड़ी कुर्बानी है, बड़ी से बड़ी कुर्बानी है, बड़ी से बड़ी कुर्बानी है। हर हजरत बशीर रज़ी अल्लाह तआला, बशीर इब्न अक़रबा रज़ी अल्लाह तआला जिहाद के रहने वाले थे, जिहाद के रहने वाले थे। जब वो हिजरत करके मक्का मदीना के अंदर आए तो अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि अब अल्लाह के रास्ते तस्कील की कि अब अल्लाह के रास्ते में हमको जाना है, अल्लाह के रास्ते में सहाबाओं को जाना है। तो एक कोने में बैठे थे बशीर इब्न अक़रबा रज़ी अल्लाह तआला, बशीर उनका लड़का और अक़रबा रज़ी अल्लाह तआला का को अल्लाह के रास्ते में जाना है। वो तस्कील कर रहा है, अल्लाह के नबी सारे सहाबा ने नाम लिखा है और उन्होंने नाम नहीं लिखा। अल्लाह के नबी फरमाया कि क्या बात है अक़रबा, तुमने अपना नाम नहीं लिखा अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। तो फिर उनके लड़के के पास गए बशीर रज़ी अल्लाह तआला, उनके पास और कहने लगे कि अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह के रास्ते में जाने कह रहे हैं, और बेटा तेरा कोई नहीं है दुनिया के अंदर, तेरी माँ भी दुनिया से चले गई, तेरे मामू भी दुनिया अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, तो है और सारे के सारे दुनिया से चले गए। अब तेरा मेरा कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं, और मुझे अल्लाह के रास्ते में जाना है। हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला ने उनको कहा कि जाओ अब्बा जान आप अल्लाह के रास्ते के अंदर। वो अल्लाह के रास्ते में चले गए, वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। जब अल्लाह के रास्ते में आप चले गए और जब सहाबाओं का जब काफिला आ रहा है लौट कर, जब अल्लाह के रास्ते से आने लगा तो हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला एक टीले पे खड़े हो गए और देख रहे हैं कि मेरे अब्बू जान भी आ रहे होंगे, मेरे अब्बू जान भी अब अल्लाह के रास्ते में से आ रहे होंगे। सहाबा को तो पता था कि हज़रत अक़रबा रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए आप, सहाबा को पता था। तो सहाबा की जमात आ रही, उनसे पूछ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा, आपसे कोई जवाब नहीं दे रहा। हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह तआला छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ज्यादा उम्र भी नहीं है, गालिबन 11 या 10 या 11 साल के हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं। और सबसे पूछ रहे हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी का काफिला आया, अल्लाह के नबी के कदमों के पास जाके खड़े हो गए और ये अल्लाह के नबी पूछ रहे कि अल्लाह के नबी सोच रहे मेरे अब्बू जान कहाँ है, अल्लाह के नबी सोच रहे मेरे अब्बू जान का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे रहे, अपने मुंह को फिरा रहे। फिर वो उधर से जाते और पूछते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के अंदर भी आंसू आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के अंदर आंसू आ गए और कहने लगे, बेटा तू गम मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू ये नहीं चाहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अब्बू हो और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की माँ हो। तो सहाबा की ऐसी कुर्बानी अल्लाह के दीन के खातिर कि अपना सब कुछ लगाया अल्लाह के दीन के खातिर। और बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह के दीन के खातिर 2 मरतबा अपने पूरा माल लगाया, 2 मरतबा। एक मरतबा हिजरत के मौके पर, हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने हिजरत की, सारा माल घर से ले लिया। उनके अब्बा आके कहने लगे, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला से कहने लगे कि मुझे पता है कि अबू बकर सारा माल लेके चले गया। तो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगी, दादा जान आप फिक्र मत करो, अब्बू जान हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए, बहुत कुछ छोड़ के गए, बल्कि सब नहीं लेके गए। तो वो नहीं माने कि नहीं सारा माल लेके गया, मुझे मालूम है अबू बकर की आदत। अबू जान कहने लगे उनके कि मुझे मालूम है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की आदत। तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने छोटी छोटी कंकरियां उठाकर एक ताक के अंदर रख दी और उस पर एक कपड़ा डाल दिया, और मेरे दादा जान तो ना भी थे, अंधे थे, उनका हाथ ले आकर उस पर रख दिया
फिर उनको तसल्ली हो गई कि हाँ हाँ मेरे कुछ माल छोड़ के गया। तो वो कहती है कसम अल्लाह की, कसम खुदा की कि मेरे घर के अंदर एक दाना भी बल्कि एक अथरा भी नहीं छोड़ के गए थे, सारा माल लेके चले गए थे अल्लाह के दिन के खातिर। और एक मरतबा तबूक के मौके पर सारा माल लगा दिया, अपने घर से सारा माल लेके चले गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तो आधा माल लेकर आए, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तिहाई माल लेकर आए, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु सारा माल ले, बल्कि अपने बदन के कपड़े तक के लगा दिए, बदन के कपड़े तक के लगा दिए अपने, जब अल्लाह के दीन के लिए अपने कपड़े तक के लगा दिए। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत उमर से माल कम था, बाकी अपने घर का सारा माल लेकर, वो आधा माल लेकर आए थे। और अल्लाह के यहाँ पर क्या है, माल अल्लाह के यहाँ पे गिनती नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ पे माल तोला जाएगा, कुर्बानी तोले जाएगी कि किसी कुर्बानी कितनी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सारा माल अपने बदन के कपड़े तक के लगा दिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और कहने सलाम अर्ज कर रहे कि या नबी अल्लाह, अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु से पूछो कि तुम इस हाल में अल्लाह से राजी हो, अल्लाह ने सलाम भेजा है आपसे, आपको अल्लाह ने सलाम भेजा है, इस हाल में राजी हो। तो अल्लाह के रसूल की नजर पड़ी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पर, और टाट के कपड़े पहने आप और कांटे के उसके बटन कांटे के लगे हुए। तो अल्लाह के रसूल ने अर्ज किया कि क्या बात है जिब्रील, आज कौन सा लिबास पहने हो तुम, ये कौन सा लिबास है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया क्या नबी अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो लिबास पहना है, जो लिबास पहने वो लिबास अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को लिबास पहना दिया। अल्लाह अकबर, ऐसी कुर्बानी थी सहाबाओं की। हजरत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाथ से भी माजूर है, पाँव से ही माजूर है। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज दीन को माल की जरूरत है। एक यहूदी के पास पहुंचे और कहने लगे भाई मुझे कुछ काम दे दो। तो कहने लगे तू क्या काम करेगा। तो कहने लगा मैं तेरे ढोल खींचूंगा, पानी तेरे खेत के अंदर डाल दूंगा, जो तुझे देना हो देना। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि एक हाथ से रस्सी खींचते, एक हाथ से खींचते और दांतों में दबाते, एक हाथ से खींचते दांतों में दबाते, दांतों में जब खून निकलने लगा। और कुछ ढोल खींचे और कुछ खजूरें उसने दी और उन्होंने अल्लाह के नबी के सामने पेश कर दिया, नबी अल्लाह ये मेरा माल है। तो अल्लाह के नबी फरमाया कि ये हजरत अकील रज़ियल्लाहु अन्हु का माल पे डाल दो, अल्लाह इस माल की बुनियाद पर सारे माल को कबूल कर लेगा। तो ये थी सहाबा की कुर्बानी। हम सहाबा की कुर्बानी बयान करना चाहे बयान नहीं कर सकते। हमारे मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है, लिखने वाले के लिए लिखना आसान है, पढ़ने वाले के लिए पढ़ना आसान है। बाकी सहाबा के क्या जज्बात थे अल्लाह के दीन के खातिर, इतनी कुर्बानी थी सहाबा ने। साथ ही नबी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं सुबह अबू तालिब के मौके पर 2.5 साल तक के बायकाट किया उनसे, 2.5 साल तक के। कौन से बात करना पसंद नहीं करे, कौन से बात नहीं करेगा, कौन से सामान लेगा देगा नहीं। अरे साथ में नबी अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं एक मतलब पेशाब करने के लिए बैठा, तो वहां पर जब पेशाब करने के लिए बैठा तो कोई आवाज आई, ऐसी आवाज आई, कोई गड़गड़ की आवाज आई। तो मैंने उसको उठाया, तो चमड़ा था, वो चमड़े को मैं ले गया, सुखाया, उसको जलाया और उसकी राख फाक के मैंने खाया। ये थी सहाबा की कुर्बानी। सहाबा ने दोस्तों अपने पूरा माल लगाया, पूरा घर को लगा दिया, सारा कुछ लगा दिया, जितना भी अल्लाह के दीन के खातिर कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ, अल्लाह के एक मरतबा अल्लाह के नबी फरमाया कि आज दीन को मुजाहिदीन की जरूरत है। एक औरत अपना बच्चा लेकर आ गई, कहने लगी या नबी अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा शौहर भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, मेरे अब्बू भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, मेरा भाई भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। अब मेरे पास तो ये बच्चा है मासूम, आप इसको कबूल फरमा लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बच्चा मेरे क्या काम आएगा। तो वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पर दुश्मन वार करे तो मेरे बच्चे को ढाल बना लेना आपने। ऐसी कुर्बानी दी है सहाबा ने। औरतों की भी कुर्बानी अनगिनत है। हजरत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में हमने 12 सुना कि मक्का की सबसे मालदार औरत थी आप, सबसे मालदार औरत, और सबसे बेहतरीन मकान मक्का के अंदर आप ही का था। हाँ, बेहतरीन मकान, सबसे बढ़िया मकान था आपका। तो तिजारत करने वाली थी। अल्लाह के नबी उनके निकाह के अंदर आई तो सारा माल लगा दिया। जब दुनिया से जा रही है तो पेट के अंदर 3 दिन से खाना नहीं है, कपड़े भी फटे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, आंखों के अंदर आंसू आ गए, आंखों के अंदर आंसू आ गए। तो कहने लगी, हमारी माँ यूँ कहने लगी कि अल्लाह के नबी आप नाराज मत हो, मैं तो अल्लाह से भी राजी हूँ, आपसे भी राजी हूँ, अल्लाह से भी राजी हूँ, आपसे भी राजी हूँ। 3 दिन का पेट के अंदर फाका है,
3 दिन के अंदर खाना नहीं, कपड़े ही फटे हुए, तो अल्लाह के दीन के खातिर सब लगा दिया अल्लाह के सबके दीन के खातिर। हज़रत मुसैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मामला था, 200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे आप, और जहाँ से भी गुजर जाते थे बेहतरीन खुशबू। लोग कहते थे कि हज़रत मुसैब रज़ियल्लाहु तआला इधर से गुजरे, मुसैब गुजरा इधर से, ऐसी खुशबू, बड़े मालदार, 200 दिरहम का जोड़ा पहनने वाले आप। तो जब अल्लाह के दीन के खातिर जब आए तो एक मतलब अल्लाह के दीन के सामने से गुजरे आप, तो एक चादर आपके ऊपर है और उसमें भी चमड़े का प्योन लगा हुआ है, उसमें भी चमड़े का प्योन लगा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के अंदर आंसू आ गए और कहने लगे क्या कहने मुसैब के वो जमाना कि 200 के दिरहम पहनने वाला आज अल्लाह के दीन के खातिर ये मामला है। और जब दुनिया से गए तो कफन की बराबर नहीं, पाँव ढाकते तो सर खुलता, सर ढाकते तो पाँव, ऐसी कुर्बानी साहब। और आज हमारा ये मामला है कि हम तो दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरी दुनिया कैसी बन जाए, मेरा मकान कैसा बन जाए, मेरा कारोबार कैसा बन जाए। आज तो दुनिया के अंदर होड़ लगी है, होड़। उलमा इकराम फरमाते हैं मैंने 1 माले का मकान बनाया तो मेरा भाई सोच रहा है कि मैं 2 माले का बनूं, उसने ऐसे कपड़े पहने तो मैं इससे बेहतर पहनूं, उससे ऐसे करे तो मैं ऐसे करूं। साहबा के अंदर इस मामले में होड़ नहीं थी, साहबाओं के अंदर तो अमाल के अंदर होड़ थी, अमाल के अंदर होड़ लगाते थे आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गरीब साहबा आए और कहने लगे या नबी अल्लाह, मालदार साहबा तो सब कुछ दुनिया सब कुछ लूट के चले गए, सारा सवाब उन्होंने लूट लिया। कैसे लूट लिया? क्योंकि वो ज़कात देते हैं, माल देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सारे काम करते हैं वो, और हम तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमको मैं बेहतरीन अमल बताता हूँ, उनसे आगे बढ़ने वाला अमल बताता हूँ। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो तो तुम उन मालदारों से भी आगे निकल जाएंगे। हारिस थे साहबा, अमल के हारिस थे। तो ये बात मालदारों को ही पता चली तो वो भी अमल करने लग गए। फिर आगे कहने लगे या नबी अल्लाह, हमारे मालदार भाई भी करने लग गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे उसको तौफीक दे, ये तो अल्लाह का फजल है। तो साहबा हरीस थे, अमल के हरीस थे। आज हम अमल के हरीस नहीं है, हम दुनिया के हरीस बन गए। हम सबका यही मामला, हम सब एक कश्ती का सवाल है, हम दुनिया के हरीस बन गए कि हमारे दुनिया कैसी मिल जाए, जबकि दुनिया की कोई कदर कीमत अल्लाह के नजदीक है ही नहीं, कोई कीमत नहीं अल्लाह के नजदीक। मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं अल्लाह की। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर की कीमत होती तो अल्लाह नाफरमानों को एक घूंट पानी नहीं देते। कोई कदर कीमत नहीं अल्लाह के नजदीक। और दुनिया अगर दुनिया अगर की कोई कीमत होती, दुनिया अगर कोई महबूब चीज होती तो अल्लाह के नबी हमको अल्लाह देते। सबसे मालदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। हाँ, अल्लाह तो यूँ फरमा रहे नबी जी, हम आप चाहो तो हम ये पहाड़ों को सोने के बना दे और आपके साथ चलेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता ये पहाड़ सोने के बन जाए, मैं तो चाहता हूँ कि एक वक्त खाऊं, जब खाऊं तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करूं, सब्र करूं, और जब खाओ तो तेरा शुक्र अदा करूं, और जब भूखा रहूं तो सब्र करूं। ये मामला था अल्लाह ने समझे, ये जिंदगी थी। और आज हम उनके उम्मती, उनके मानने वाले, आज हमारी जिंदगी क्या है? हम दीन से दूर है, अमालों से दूर है। क्या मामला है हमारा? कोई हमको फिक्र नहीं है, किसी बात की फिक्र नहीं, मरने का भी डर नहीं हमारे अंदर। और कबर तो हमको याद भी नहीं आती, मौत भी नहीं याद आती, फुसरात भी नहीं याद आता। साहबा तो बीबी के पास बैठे तो फुसरात याद आ गई। एक साहबी बीबी के पास बैठे उठ के रोने लगे, बीबी कहने लगी क्यों रो रहा हूँ? क्योंकि फुसरात याद आ गए। हमको तो फुसरात, मस्जिद के अंदर फुसरात नहीं याद आती और कबर भी याद नहीं आती, तो मेरा क्या बनेगा? इसलिए अल्लाह पाक का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह पाक ने गए गुजरे जमाने के अंदर ये मेहनत कुछ अल्लाह ने चलाई है। ये बहुत ऊंची मेहनत है, ये अपने ईमान को बनाने की मेहनत है, अपने अमाल को बनाने की मेहनत है, अपनी जिंदगी को संवारने की मेहनत है, अल्लाह को राजी करने वाली मेहनत है। ये ऐसी मेहनत है कि हमारा अल्लाह हमसे इससे राजी हो जाए, और अल्लाह हमसे राजी हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो गया। हमको अल्लाह को राजी करना है। साहबा ने अल्लाह को राजी किया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो रहा तो आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, बीबी रोने लगी, बीबी रो रही है, और था वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे। बीबी कहने लगी कि आप तो मुस्कुरा रहे हैं और मैं रो रही हूँ, ये अल्लाह की बंदी तू क्यों रो रही? क्योंकि आपके मरने पे नहीं रू तो किसके मरने पे रूंगी? क्योंकि अल्लाह की बंदी, मैं तो कल जाऊंगा तो अल्लाह के सबसे मिलूंगा, साहबा से मिलूंगा, जन्नत में जाऊंगा। क्योंकि अमालों को बनाया था, उनके सामने जन्नत थी, वो जब भी अमाल करते थे जन्नत सामने आ जाती थी। आज हमारे सामने कोई जन्नत नहीं, हमारे सामने दुनिया आती। नमाज पढ़ते तो दुनिया, दुकान सामने आ जाती, खेत सामने आता, कारोबार सामने आ जाता। वो नमाज पढ़ते तो जन्नत सामने आ जाती। एक साहबी रात में बीबी के पास गए और बीबी के पास 2 रकात, क्योंकि अल्लाह की बंदी 2 रकात नमाज की इजाजत देते, हाँ दे दी, 2 रकात नमाज की नियत बांधी तो सुबह फजर कर दी। ये मामला क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल नहीं आया, क्योंकि अल्लाह की बंदी तेरा ख्याल कैसा आएगा? मैं तो जन्नत में घूम रहा था,
मैं तो जन्नत के अंदर तफरी कर रहा था। आज हमारा मामला है कि हमको जन्नत की याद नहीं आती। और साहबा का मामला था कि उनको हर वक्त हर अमल के अंदर जन्नत दिखती थी, इसलिए वो इसलिए हारिस थे, अमल के हारिस थे, इसलिए हमको जन्नत दिखती थी। आज हमारा मामला पूरा की पूरा उल्टा है, पूरा की पूरा उल्टा है। इसलिए दोस्तों अल्लाह ने मौका दिया है जिंदगी संवारने का, जिंदगी बनाने का। जिंदगी एक बार दी अल्लाह ने, दोबारा जिंदगी नहीं आएगी। आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सब ठाट बड़ा रह जाएगा, जब लाख चलेगा बंजारा। सारी चीजें यही पड़े रह जाएगी। हम हमारे घर में बैठते तो कभी हमने सोचा कि ये घर में है, मेरे इससे पहले कौन रहता था, उससे पहले कौन रहता था, उससे पहले कौन रहता था, उससे पहले कौन रहता था। आज घर होता है कि होता है, घर को खाली करते चले जा रहे हैं। कभी हमने सोचा ये घर को मुझे भी छोड़ना है? हम तो घर को बनाने की फिक्र में लगे रहते हैं कि यहाँ ये लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। साहबा का मामला ये नहीं था। साहबा तो कहते थे कि हमारा तो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर मुकाम रखा, अल्लाह हमको जन्नत देंगे, बेहतरीन जन्नत जिसके अंदर नहरें बहेंगी। तो इसलिए दोस्तों आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने हमको दुनिया के अंदर भेजा, मौका दिया, चांस दिया। हाँ, मरने के बाद तो हम सब एक सुभान अल्लाह कहने के मोहताज हैं। इसलिए सारे हम नियत अदायम करें कि आज के बाद जो हमारा वक्त तो गुजर गया, जो जिंदगी गुजर गई, कोई बात नहीं। अब आज से हम नियत इरादे अदायम करें कि हम इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, 5 नमाजें पढ़ेंगे और हाल के अंदर नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ने का एहतमाम करेंगे कि नमाज हमारी किसी हाल में नहीं छूटे, नमाज किसी हाल में नहीं छूटे। नमाज ईमान वाले में तो अल्लाह ने 5 वक्त पढ़ी थी नमाज, इसलिए हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह के वादे अल्लाह पूरे करेंगे। हदीस है जिसका मफहूम है कि जो फर्ज नमाज जानबूझ के छोड़ देता है, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। फर्ज नमाज जो जानबूझ के छोड़ दे, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर नमाज का दर्जा ऐसा है जैसा बदन के अंदर सर का दर्जा। बगैर नमाज के दीन नहीं है। इसलिए दोस्तों नमाजों का एहतमाम करें कि नमाज हम हर हाल के अंदर पढ़े, हर हाल के अंदर नमाजों का एहतमाम करें कि नमाज हमारी नागानी हो, नमाज हमारी छूटे नहीं। इसलिए अल्लाह ने मौका दिया, चांद से दिया है और अल्लाह ताला ने बैरन के दौर के अंदर काम अल्लाह ने दिया है। इसलिए जोड़ होते हैं, इज्तिमात होते हैं और फिक्र दिलाई जाती है, बार बार एहसास दिलाया जाता है कि भाई निकलो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपने वक्तों को फारिग करो। इसलिए भाई बैठने वाला मजमा इरादे और अदायम करें कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए बता बैठने वाला मजमा